हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं मोनोहाइड्रोलिकेन के विरेचन अर्थात बनाने की सामान्य विधियां। इससे पहले के जो आपने वीडियो पढ़े हैं वो मोनोहाइड्रोलिकेन मोनोहाइड्रोएरीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद आपने नामकरण पढ़ा, वो बहुत जरूरी था। आज से आपकी क्रियाएं स्टार्ट होती हैं और केमिस्ट्री की जो रासायनिक क्रिया है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये आपको क्रिया जब भी समझ में आएंगी जो आप क्रियाओं का बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे इन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और ट्रिक को भी थोड़ा समझोगे, तभी आपको क्रिया समझ में आएंगी। इसीलिए रासायनिक क्रिया आप लिखकर अवश्य देखेंगे। ठीक, तो बनाने की पहली विधि है एल्कोहलों पर हाइड्रोजन अम्लों या हाइड्रोजन हैलाइडों की अपक्रिया द्वारा। तो एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ कराएंगे। ये एल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बात की बात ये एल्कोहल है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराएंगे। यहां से क्या निकल जाएगा? पानी। ये कहता है हमको पानी निकालना है, इसका ये कह रहा है कि हमको क्या निकालना? पानी। तो यहां से OH और यहां से H, बताओ क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा और X इस पर जुड़ जाएगा, RH बन जाएगा और आपका ये पानी निकल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये कहता है पानी निकालना है। T क्या करेगा? यहां से H और यहां से OH, आपका पानी निकल जाएगा और RX बन जाएगा। ठीक, ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड ऐसे ही कहते हैं हम मोनोहाइड्रोलिकेन। एल्किल हैलाइड या इसे कहते हैं मोनोहाइड्रोएल्केन। मोनोहाइड्रोलिकेन क्या लिखेंगे? एल्कोहलों की क्रिया, एल्कोहलों की अपक्रिया, एल्कोहलों की क्रिया हैलोजन अम्लों या हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl है, HBr, HI। एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं जिससे एल्किल हैलाइड या मोनोहाइड्रोलिकेन बनते हैं, जिससे एल्किल हैलाइड बनते हैं। देखिए, जो आपको हैलोजन अम्ल है वो आपके HF, HCl, HBr और HI। यहां पर HF कहीं भी नहीं चलेगा, चूंकि इनकी क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है। HI सबसे अधिक क्रियाशील, बताएंगे क्यों। ये HBr, ये आपका HCl और लास्ट में HF वो कम क्रियाशील है। इसका रीजन है इसका आकार छोटा है और छोटा आकार है तो इसकी विद्युत उत्प्लावकता ज्यादा है, तो ये दृढ़ता के साथ जुड़ा होगा। इसका आकार छोटा है, दृढ़ता के साथ जुड़ा होगा, ये बंध इतनी आसानी से नहीं विदलित होगा। ठीक, HF वाला ये आसानी से विदलित होगा, ये आसानी से, और ये भी थोड़ा कम आसानी से। तो एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों के साथ क्रियाशीलता का घटता क्रम आपका इस प्रकार है। ठीक, ये कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है, इसलिए HF आपको नहीं लिखा मिलेगा कहीं भी। ठीक, जब आप क्रिया कराते हैं तो HF नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, ये आपका CH5OH है, HBr से क्रिया कराएंगे तो यहां बन जाएगा आपका CH5Br और आपका यहां से H और OH। अपने को पानी निकालना है। ये आपका H और OH पानी निकल गया और ये आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल और कौन एल्कोहल, और ये बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड। यह क्या? एल्किल हैलाइड। तो एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड बनेंगे। ठीक, इसके बाद इसकी दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी क्रिया देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है ये,
पैरा-अल्कोहलों पर फास्फोरस ट्राईहैलाइड अथवा पेंटाहैलाइड की क्रिया द्वारा, ठीक। तो देखिए पहले लिखेंगे फास्फोरस ट्राईहैलाइड की क्रिया द्वारा, पहले लिखेंगे फास्फोरस ट्राईहैलाइड या PX3 की अभिक्रिया द्वारा, की अभिक्रिया और द्वारा क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा। एल्किल हैलाइड बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। एल्कोहल क्या है? आपका ROH और ये क्या है? PX3। तो आपका बनेगा एल्किल हैलाइड, मतलब R और X। X कितने? 3 लगा दीजिएगा, 3 आपका R, आप 3 लगा दीजिएगा, यहां से निकल जाएगा H3PO3, यह आ जाएगा H3PO3। यह आर्थोफास्फोरस अम्ल है, या आपको 15 में पढ़ाएंगे। आर्थोफास और फोरस और कौन? अम्ल। यह आपका बन गया 3RX, जहां आपका X बराबर क्या है? जहां आपका X बराबर Cl, Br या I कोई भी हो सकता है, ठीक। Cl, Br, I कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा कि C5OH और प्लस PBr3 क्या बनेगा? 3 यहां लगा देंगे, आपका 3 एथिल ब्रोमाइड। 3 क्यों लगाया? क्योंकि 3 Br 3 ये आपका बन गया 3 एथिल ब्रोमाइड। ये क्या निकल गया? H3 और क्या? PO3। आप इन क्रियाओं को तैयार करेंगे, ये क्रिया एग्जांपल में आसानी से तैयार हो जाएंगे। ऐसे आपका Cl है, Br है, I कोई भी ले सकते हो, आपके ये पदार्थ बनेंगे। ये आपका क्या? एथिल। एथिल मतलब CH5 और OH मतलब एल्कोहल, और ये आपका एथिल ब्रोमाइड। एथिल और कौन? ब्रो और माइड। उसके बाद आपका क्या है? फास्फोरस पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड की अभिक्रिया द्वारा, की अभिक्रिया द्वारा इसमें लिखेंगे एल्किल हैलाइड बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। अपक्रिया जब भी समझाएंगे जो अपक्रिया आप लिखेंगे कई बार और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। देखिए ये ROH है, अपक्रिया होगी PX3 से, यहां क्या होगा? बनेगा आपका RX। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो PCl5 होता है वो अपघटन पर क्या देता है? PCl3 और Cl2 आपका अलग हो जाता है। या आपने PCl5 की संरचना पढ़ी होगी, तो ये P और आपके Cl कितने होते हैं? 5। ये त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं और ये पिरामिड बनाते हैं इधर। तो ये 2 Cl अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक। और ये 3 Cl आपके अलग प्रकार से जुड़े हैं, इसीलिए ये दोनों Cl हट जाते हैं और और इसके स्थान पर, दोनों Cl के स्थान पर आपके 2 OR आते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, दोनों Cl हट जाएंगे और 2 ये O आ जाएगा। अर्थात PCl5 में क्या होता है? PCl3 एक Cl इधर आपका अलग, एक अलग, और दोनों हट जाएंगे। तो ऐसे ये भी आपका बन जाएगा RX। और क्या निकल जाएगा? एक PO और X3। अभी एग्जांपल समझेंगे, आसानी से समझ आएगा। और यहां पर H और X निकल जाएगा। यहां क्या होता है? यहां X बराबर आपका Cl या Br होगा, I नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Pi5 स्थायी नहीं है, ये इसका अपघटन तुरंत Pi2 Pi3 और प्लस I2 में हो जाता है।
इसलिए PI5 आपका स्थायी नहीं है, या तो Cl होगा या Br होगा। तो अब इसकी क्रिया समझिए, आसानी सुन रहेगी, ध्यान रखिएगा। आप कैसे लिखेंगे कि फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ क्रिया एल्किल हैलाइड बनेंगे। आपका ये अभी क्रिया क्लियर नहीं हुई होगी। पर इसमें कह रहे थे 3 लिखा तो 3 लगा दिया, इसमें 5 लिखा, 5 क्यों नहीं लगाया। अभी आपको समझ आता है जब इसका एग्जांपल लिखेंगे हम। देखिए यहां पर x बराबर Cl होगा या Bri नहीं लेंगे, क्योंकि PI5 स्थायी नहीं है। देखिएगा वो घटित हो जाता है PI3 और I2 में। एग्जांपल देखेंगे कि आपका C5OH है, इसकी क्रिया होगी PCl5 से, बनेगा C5Cl। हमने कहा था कि इसमें बताया था कि 2 Cl अलग प्रकार से होते ही है, वही बताया था। ये 2 Cl अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, ये त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं, ये 2 Cl अलग होते हैं। तो एक Cl 2 Cl दोनों Cl अलग है, और इसके स्थान पर क्या रहेगा O, तो क्या हो जाएगा POCl3। और यहां क्या बचेगा आपका भैया, देखो C5Cl हो गया, एक ये और एक HCl निकल गया, और O इसमें जुड़ गया, तो आपका एक H और एक Cl निकल जाएगा। एक H और एक Cl निकल गया, एक Cl इसमें जुड़ गया, POCl3। इसका नाम तो मालूम है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरिल, 2 नाम है, फास्फोरिल एक क्लोराइड कहते हैं इसे, और एक इसे कहते हैं फास्फोरस ऑक्सी और ट्राई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड। ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड है, ये फास्फोरिल क्लोराइड है। ये एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराएंगे, C5Cl बनेगा, POCl3 और HCl निकल जाएगा। और भी ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट में लिख लेंगे। इसके लिए आप एक बहुत पतली कॉपी बना ले, जो आपकी कन्वर्जन में क्रिया और क्या होता है में काम आएंगी। कि कहीं भी आपका सिंगल बॉन्ड OH हो, अधिकतर लगभग 95% ऑफ क्रिया में ऐसा होगा कि OH है और PCl5 से क्रिया है, OH समूह Cl में चिपट हो रहा है। आप ये बातें बताएंगे, इनको ध्यान रखेंगे, कन्वर्जन की क्रियाओं में काम आएगा। और आपका POCl3 बनेगा और आपका HCl निकल जाएगा। ये अधिकतर होगा ऐसा ही कि 95% ऐसा होगा कि OH समूह आपका Cl में चिपट POCl3 बनेगा और H और Cl आपका निकल जाएगा। वही हुआ, OH के स्थान पर Cl आ गया, देखो ये बन गया, ठीक। तो ये क्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका I नहीं होगा क्योंकि PI5 स्थायी नहीं है, वो अब घटित हो जाता है PI3 और I2 में। आप क्रिया को बार बार तैयार करो, और क्रिया जितनी बार तैयारी करोगे उतना ज्यादा आपको मजबूत होंगी क्रिया, ठीक। तो आप इसे एक पतली कॉपी पर ऐसा लिख लेंगे, या कहीं पीछे पेज पर एक जगह पर लिखते जाओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इसी के आधार पर आप कन्वर्जन वाली क्रिया सोच पाओगे, ठीक। अगली क्रिया है एल्कोहलों पर, या एल्कोहल पर थायरिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा, थायरिल क्लोराइड, एल्कोहलों पर थायरिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा, या इसे बोलते हैं डार्जन प्रक्रम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्रिया है, ये क्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डार्जन प्रक्रम। यह आपकी नेम वाली क्रिया है, और कुछ नेम वाली क्रिया आपने फर्स्ट में पढ़ी होगी, वो भी आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। तो समझ लीजिए, हैलोएल्केन हैलोरिन की पहली नेम पर आधारित क्रिया डार्जन प्रक्रम है, और इन क्रियाओं के लिए तो आपको पतली कॉपी बना लेनी है, क्योंकि पूरे इंटर में आपकी लगभग 60-70 क्रिया नेम वाली मिलेगी, और उसमें से 5-6 क्रिया आपकी आती है। और लेकिन इनसे और भी फायदा होता है, क्या होता है, कैसे प्राप्त करें, क्रिया भी तैयार होती है। तो पहली क्रिया आपकी डार्जन प्रक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रम है। देखिएगा क्या है कि एल्कोहलों की क्रिया पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ये एल्कोहल है,
एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे हम किससे? थायोनील क्लोराइड का सूत्र SOCl2। ये क्या है? थायोनील और क्या? क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड, एल्कोहलों की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराएंगे। यहां पर पिरिडीन की उपस्थिति होती है। इसका क्या काम है जानेंगे। पिरिडीन क्या होता है? C5H5N। ये बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग से क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग से क्या करते हैं, ये हटा देते हैं और यहां पर N लगा देने से बन जाता है आपका क्या? C5H5N। इसे बोलते हैं पिरिडीन। ये क्षारक का काम करती है। यहां पर लोन पेयर होता है इसीलिए क्षारक है ये। देखिए इसका काम क्या है। पहले तो बनेगा आपका क्या? क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड। इसे कहते हैं क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ये ध्यान दीजिएगा। और क्या निकल जाएगा? SO2। भाई एक को इसमें जुड़ जाएगा SO2। कौन O2? SO2। SO2 बाहर निकले, यहां से H और Cl क्या निकल जाएगा? HCl। HCl अम्ल है, ये क्षारक है, इसको ये अवशोषित कर लेगा और ये गैस बाहर निकल जाएगी। इसीलिए जो क्लोरोएल्केन बनेगा ये बिल्कुल शुद्ध बनेगा इस प्रक्रिया। इसलिए क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है या एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन? डार्जन प्रक्रम। क्यों? क्योंकि इसमें बनेगा बिल्कुल शुद्ध। ये गैस बाहर निकल गई, ये अम्ल ये क्षार अवशोषित कर लेता पिरिडीन, इसलिए एरो के ऊपर पिरिडीन लगाया गया। ये बन जाएगा RCl, निकल जाएगा SO2, यहां से H और Cl आपका HCl निकल जाएगा और बन जाएगा क्लोरोएल्केन। ये प्रक्रम कहलाता है कौन प्रक्रम? आपका डार्जन प्रक्रम कहलाता है। ये प्रक्रम आपका डार्जन प्रक्रम कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रम है। तो यहां पर लिखेंगे कि एल्कोहलों की क्रिया, एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ, थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं जिससे एल्कोहलों की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं जिससे क्लोरोएल्केन बनते हैं। क्लोरोएल्केन बनते हैं। यह प्रक्रम डार्जन प्रक्रम कहलाता है। डार्जन प्रक्रम कहलाता है। आप ये समीकरण लिख लेंगे और भी ध्यान दीजिए, इस क्रिया द्वारा ब्रोमोएल्केन आयोडोएल्केन बनाए नहीं जा सकते हैं। ठीक, इस क्रिया द्वारा ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन बनाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके लिए चाहिए आपका SOBr2 और ये अस्थायी है, और I के लिए चाहिए SOI2 और ये अभी ज्ञात ही नहीं हुआ, ज्ञात है, ये बराबर नहीं है कि नहीं, ये अस्थायी है, इसका अपघटन हो जाएगा और ये अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। तो इस क्रिया द्वारा केवल क्लोरोएल्केन बनाया जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह अस्थायी है और यह ज्ञात है। और ध्यान रखना, इसमें जो क्लोरोएल्केन है, क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड ये शुद्ध मात्रा में बनते हैं क्योंकि बनने वाले सह उत्पाद आपका ये गैस है और ये HCl इसके द्वारा अवशोषित हो जाता है। आप लिख सकते हो, ठीक, ध्यान रखना। नोट में भी लिख सकते हो कि इस क्रिया द्वारा ब्रोमोएल्केन व आयोडोएल्केन नहीं बनाया जा सकते हैं। इस क्रिया द्वारा ब्रोमोएल्केन व आयोडोएल्केन नहीं बनाया जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि SOBr2 अस्थायी है और SOI2 आपका ज्ञात है। इसीलिए
इससे ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बना सकते, आप नोट में लिख सकते हो। और इसके आगे लिख सकते हो आप कि इस क्रिया द्वारा जो क्लोरो एल्केन है या एल्किल क्लोराइड है वो बिल्कुल शुद्ध मात्रा में बनते हैं, क्योंकि बनने वाले सह उत्पाद ये आपका गैस है और HCl पिरिडिन द्वारा अवशोषित हो जाता है। कि पिरिडिन आपका विषारक है, इसीलिए ये प्रक्रम सबसे मुख्य है। तो कभी भी ध्यान रखना। अब और आपका दूसरा मेथड भी तैयार हो गया कि OH को Cl में चेंज करना हो, OH को Cl में चेंज करना हो, SOCl2 से क्रिया कराएंगे, आपका Cl में चेंज हो जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगी और HCl, ये SO2 बाहर निकल गई, H और Cl निकल गए, एक सीरीज में आपका जुड़ गया, ये बॉन्ड आपका टूट गया। तो इस तरीके से क्रिया तैयार करेंगे। ध्यान रखेंगे क्रिया कैसे तैयार होगी, इनको आप लिखेंगे और जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आप समझेंगे, तभी आपको क्रिया आएंगी। ठीक, आज से आपकी ऑर्गेनिक की क्रिया स्टार्ट हुई और आज आपको हमने सिर्फ एल्कोहलों से बताया है बनाना कि एल्किल हैलाइड या मोनोहाइड्रोएल्केन एल्कोहल से कैसे बनाते हैं। ठीक, इसके आगे की विधियां आपको अगले वीडियो में मिलेंगी।